ई का तू तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? सिंदूर? ई का तुम्हारा माँ चाची जी। दीपक, दीपक ये तुम्हारी चाची जी है, यानी मेरी चाची सास। ये तो तुम्हें तुम्हारे घर के नाम से बुलाती है, दीपू कहती हैं, ठीक है? दीपू। दीपू, दीपक, दीपू। असल में चाची जी तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हारे साथ मुझसे भी। पता है तुम्हें, चाची जी ना मछली वाली मलाई कड़ी बहुत अच्छा बनाती है। तुम्हें वो खाना बहुत पसंद है। अच्छा चाची जी, दीपक जब ठीक हो जाए मुझे वो सिखा दीजिए ना, मैं भी बनाऊंगी, ठीक है? मैं हर तरह की कोशिश करना चाहती हूँ ताकि दीपक की याददाश्त लौट आए। ये हो कह रहा है? कहाँ शुरू किया है जस्मिन ने? दीपक, ये है तुम्हारी दादी, तुम्हारी जान। दीपक, तुम शायद दादी को पहचान नहीं पा रहे हो ना, लेकिन तुम दादी को बहुत प्यार करते हो दीपक, और बचपन से माँ के गुजरने के बाद तुमको दादी ने ही अकेले हाथ से बड़ा किया है। हाँ, ये है जीत और पीकू, तुम्हारे दोनों भाई। और जीत तो भैया के बिना रह ही नहीं सकता। और हाँ, ये है रंजना, मेरी देवरानी। दीपक, यही हमारा परिवार है दीपक। हम सब एक साथ रहते हैं और मैं इस परिवार की बड़ी बहू हूँ। इसलिए दादी ने इस घर की जिम्मेदारी मुझको देकर रखी है। सारी ये मेरा परिवार है। मतलब मेरी फैमिली, मेरा परिवार। दीपू, दीपू, मुझे जो अभी उन्होंने बुलाया वो कौन है? मुझे बुलाया दीपक करके। वो दीपक, इनका नाम है संयुक्ता बासु, तुम्हारी सौतेली माँ। और कुछ उल्टा सीधा नहीं कहोगी तुम, कुछ नहीं कहोगी अब। माँ, माँ, माँ तुम जरा इधर आओ। माँ देखिए, भैया को कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो हमें दोबारा देख रहे हैं, दोबारा सुन रहे हैं। तो माँ, उन्हें दोबारा से सबको पहचानने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। माँ तुम थोड़ा वक्त दो, भैया को सब याद आ जाएगा। माँ सब याद आ जाएगा उन्हें। प्लीज माँ, भैया अभी कोई प्रेशर नहीं ले पाएंगे। भैया के लिए उत्तेजित होना ठीक नहीं है। चाउमीन जो बोलती है बोलने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, प्रतिक्रिया मत कीजिए। उफ, सोचा था कि पहले आकर दीपक को अपने वश में कर लेंगे, पर जास्मिन तो यहाँ बहुत अलग ही चाल चल रही है। ठीक है, हम भी इसे छोड़ेंगे नहीं। दीपक, दीपक सुन, दीपक हमारी बात सुन। ये लोग जो भी कहें तो इनकी बात नहीं सुनेगा। हम तो तेरी माँ है ना, तूने ही तो कहा था ना कि अगर किसी ने तेरे सामने हमको सौतेली माँ कहा तो तुझे गुस्सा आता है। जानते हैं कि तुझे इस वक्त कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन हम तो तेरी माँ से भी ऊपर हैं, बहुत प्यार करते हैं। तेरी माँ तो तुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। हाँ, बचपन में छोड़कर चली गई थी। हाँ, हमने ही तुझे बड़ा किया है ना। हम तेरी माँ है, हम तेरी माँ है। फिर भी सौतेली माँ तो सौतेली होती है ना? एक्चुअली एक बात बताऊं, माँ और सौतेली माँ में बहुत फर्क होता है। Shut up! Just shut up! दीपक,
दीपक तू हमारी बात सुन। हम तेरी माँ है, हमारी बात पर विश्वास कर। इन लोगों की बिल्कुल मत सुनना, इनकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत कर। हम कह रहे हैं ना तुझे। ये क्या, ये आप किस तरह का बिहेवियर करी मेरे साथ? दीपक, देखा तुमने, इस घर में सब मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ माँ को छोड़कर। माँ को मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो मुझे प्यार ही नहीं करती, पता है? ए, तुम फिर से अगर इतने सारे रिश्ते सब नए लग रहे हैं मुझे, पर क्या बस इतना ही है? इनके अलावा कोई और नहीं है मेरा अपना? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और भी तो है, कोई तो है और। क्या हुआ दीपक? भैया क्या हुआ? दीपक बेटा कहाँ भाई? भैया। कहाँ भाई लेके? ये क्या पेशेंट बाहर कैसे आ क्या गया? ये इसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक दिन में इतना प्रेशर डालकर उन्हें मार डालना चाहते हैं क्या? आप लोगों को मैंने बार बार मना किया है, फिर भी आप लोग आए और आकर इनसे बात करना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए, आपको क्या तकलीफ हो रही है? बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है मेरा डॉक्टर साहब, मैं और नहीं सह वहाँ सकता। खड़े होकर क्या देख रहे हो? हाँ, पेशेंट को बेड से उठने क्यों दिया? अभी के अभी इन्हें बेड पर वापस लेकर जाओ, जल्दी करो। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। संभल के। मैं भी जाऊंगी दीपक के पास। रुको, नहीं नहीं, और ऐसा नहीं चल सकता। आज रात ही जब सबकी नजर कहीं और होगी तब मैं काली का ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन हो जाने के बाद शायद कल ये लोग उसे देवी नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद मैं उसे यहां से ले जाऊंगा उसके पति के पास। माता, आप देवी हैं, मेरा उद्धार कीजिए माँ। बैठ, यहाँ बैठ। हाँ, माँ, माता, मैं बहुत मुसीबत में हूँ माँ। कुछ दिन पहले मेरी बीवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था, और उसके बाद ही मेरी ये छोटी बेटी कुछ नहीं बोल रही है माँ। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई कुछ भी बुलाए या कोई बात नहीं करती। माँ, आप ही देखिए माँ, आप देखिए वो बात कर पाएगी कि नहीं। आप देखिए माँ, देखिए ना माँ, आप देखिए। आप हमसे ऐसा विनती मत कीजिए, हम ऐसे भविष्य नहीं देख सकते हैं। देख सको या ना सको माँ, कम से कम उसे आशीर्वाद तो दे दो ना। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे नहीं मरना है। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे मत मारो। क्या होगा?
माता रानी, क्या हुआ? अचानक से क्या हो गया? क्या बात है बताइए? काली, हटो हटो, जाने दो मुझे, हटो, एक मिनट, हटो। काली, क्या बात है मुझे बताओ। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? मुझे बताओ, चुप मत रहो, मुझे बताओ क्या बात है। काली, क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ जाना चाहती हो? इसे अभी यहाँ से निकाल दो प्रतिमा। प्लीज रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मैं दीपक के पास जाऊंगी। कहीं पर भी नहीं जाओगी तुम। अपना आपको बहुत चालाक समझती हो ना? नाटक करने से सच नहीं बदल जाता जस्मिन। ऐसे सिंदूर लगा ले वैसे तू दीपक के पत्नी ना बन सकेलू। कौन बड़ी बहू और किसका शादी? झूठी लड़की। दीपक का याददाश्त चला गया है और उसका फायदा उठाकर तुम गंदा खेल खेल रही हो। ये बातें बाद में हो जाएंगी। हाँ, अब रास्ते से हटिए, मुझे अंदर जाना है दीपक के पास। मुझे जाने दीजिए आप लोग। नहीं, चुप रहो, नहीं जाओगी, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, कभी भी नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा सर बहुत फट रहा है। ट्रैंक्विलाइजर पुश किया? सर थोड़ी देर पहले ही दिया था, लेकिन 3 घंटे भी नहीं हुए हैं सर। बार बार तो नींद की दवा नहीं दे सकते हैं। तुम लोग इस कमरे से बाहर क्यों गए? अगर तुम लोग बाहर नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। अब क्या करूं मैं? प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए, मुझे प्लीज अपने पति के पास जाने दीजिए, मुझे दीपक के पास जाने दीजिए, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए, प्लीज। क्या सोचा आप लोगों ने कि मैं इस तरह आप सबके सामने हाथ जोड़ूंगी, है ना? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग मुझे खुद ही परमिशन दे दोगे। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रही। परमिशन ठीक नहीं है। आप लोग को मुझे अंदर जाने देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है ना? क्या कहना चाहती हो तुम? बहुत सिंपल है। मैंने दीपक को कह दिया है कि मैं दीपक की वाइफ हूँ। मेरे पेट में दीपक का बच्चा है। अगर आप में से किसी में हिम्मत हो तो उसको जाके बोलो ना कि मैंने जो बोला है झूठ बोला है। देखना ना उसके बाद क्या हाल होता है। वैसे भी तो पुराने लोगों को फिर से पहचानने में दीपक के सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके ऊपर जो कह रही है कि वो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी नहीं है। ये सुनकर तो उसके ब्रेन पर कितना दबाव पड़ेगा ये शायद आपको उसको जाने दो रंजना। बहुत ही खराब खेल खेल रही हो जस्मीन। भैया की बीमारी को तुम यूज कर रही हो। जी, इंसान दुखी होता है तो ऐसा बोल देता है। कैसे तुम लोग? बाय द वे छोड़ दो, मुझे अभी अंदर जाना है। हाँ? मैंने इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। हटिए हटिए जरा ये प्लीज। क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर 1 मिनट, मैं इनको शांत करती हूँ, मुझे जरा जाने दीजिए। थैंक यू। दीपक, दीपक क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ दीपक? तुम ऐसे पीछे क्यों हट गए? सच में तो ये तो मेरी पत्नी है। तो जब वो मेरे सर पर हाथ रखने आई तो मैं हट क्यों गया? क्या क्या हुआ था आपको माँ? क्या
हुआ है? आप ऐसे क्यों कर रही हैं? बताइए, कोई बात है क्या? बताइए ना। हाँ काली, काली अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ प्लीज। तुम चुप मत रहो, मुझे बताओ क्या बात है प्लीज। माता, माँ, आपने उसका भविष्य देख लिया ना माँ? बोलिए माँ, क्या देखा है? बोलिए, क्या मेरी बेटी कभी बोल पाएगी कि नहीं? माँ, आपसे मेरी सिर्फ एक ही विनती है माँ, मुझे बताइए माँ, मुझे बताइए कि ये कभी बोल पाएगी कि नहीं माँ? वो बोल पाएगी कि नहीं? बोलिए। बोलेगी, वो फिर से बोलेगी। बोलेगी? वो फिर से बोलेगी? हाँ बोलेगी, लेकिन वो पुलिस के सामने। पुलिस के सामने मतलब? क्या हुआ दीपक? तुम मुझसे इस तरह दूर क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? मैंने तो कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है दीपक? मैडम आप प्लीज बाहर जाइए। आपकी उपस्थिति इन्हें किसी वजह से तकलीफ दे रही है। इन्हें थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए प्लीज। नहीं, अभी दीपक को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगर किसी और ने उसे यहाँ आकर कुछ और कह दिया तो? डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, मैं यहाँ नहीं सही पर कॉरिडोर में एक कोने में पड़ी रहूंगी, पर आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने को मत कहिए डॉक्टर। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं अपने पति के पास रहना चाहती हूँ डॉक्टर। प्लीज उसे इस हालत में छोड़कर मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगी। प्लीज जरा समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर। नहीं, वो अभी पॉसिबल नहीं है। अभी इनकी जो हालत है मैं किसी को भी अलाउ नहीं कर सकता हूँ इनके पास, बिल्कुल भी। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, जरा मेरी बात तो सुनिए। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, प्लीज मुझे आज रात के लिए दीपक के पास रहने दीजिए प्लीज डॉक्टर। ना डॉक्टर साहब, ओके हमार पोता के साथ मत रहे दी डॉक्टर। वो हमार पोता के नुकसान पहुंचावे के चाहती क्या? है। मैं नुकसान पहुंचाऊंगी? मैं दीपक को नुकसान पहुंचाऊंगी? ऑफ कोर्स तुम चाहती हो। तुम नहीं तो और कौन पहुंचाएगा? हमको बुद्धू बना के जैसे तैसे भैया के कैबिन में चली गई और अब खुद ही चिल्ला रही हो। शराब, बेकार की बातें मत करो। बेकार की बातें कौन कर रहा है? तुम अच्छी तरह जानती हो। उस समय जबरदस्ती अंदर चली गई थी, लेकिन अब हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। कहाँ जा रहा है तू? अरे देख नहीं रही हो कैसे जैस्मिन खुद ही फंस गई है? इस समय मुझे जीत और टीकू के पास जाना चाहिए। जैस्मिन को धक्का मार कर यहाँ से निकालना कोई होगा। जरूरत नहीं है, हाँ? जहाँ खड़ा रहे। मतलब अरे बाबा, जो डैमेज करना था वो उसने कर दिया है। अब ये डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। अब कहीं और कंसंट्रेट करना होगा, कुछ और करना होगा। चल यहाँ से। अरे चल ना। यहाँ से जाए। चलो 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 चलो। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मैं आपके पैर पड़ती हूँ, भीख ये मांगती आप हूँ। क्या कर रही हैं? उठिए डॉक्टर, उठिए। आप उनकी बातें मत सुनिए। वो लोग नहीं चाहते कि मैं दीपक के पास रुकूं। हाँ, दीपक ने उनकी परमिशन के बिना मुझसे शादी की तो उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ बिल्कुल। प्लीज डॉक्टर, अगर मैं दीपक के पास नहीं रुकी तो मेरी तबीयत टेंशन से बिगड़ जाएगी डॉक्टर, और मुझ पर एक मानसिक दबाव हो ये आप चाहेंगे डॉक्टर? एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब जानने के बाद आप चाहेंगे मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचे? नहीं चाहेंगे ना डॉक्टर, तो फिर इसलिए कह रही हूँ प्लीज मुझे दीपक के पास रहने दीजिए प्लीज। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। और मेरे बच्चे को जो नुकसान पहुंचेगा उसका कुछ नहीं डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज, आप तो खुद ही डॉक्टर हैं, तो फिर आप इतने रूटलेस कैसे हो सकते हैं? आपको समझाना मेरी क्षमता के बाहर है। आपको जो करना है आप कीजिए। ठीक है, आप रहिए यहाँ पर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, आपने इसको अनुमति दे दी भैया के पास जाने के लिए। आपको हमने इतनी बार मना किया था ना। देखिए मुझे। सर जरा चलिए, 313 बेड नंबर के पेशेंट की हालत बहुत खराब है। हाँ चलो।
क्या नहीं रोक पाए ना? हाँ नहीं रोक पाए, हाँ नहीं रोक पाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहती हूँ, भैया की हालत आज ऐसी है, लेकिन एक न एक दिन तो भैया स्वस्थ होंगे ही, और जिस दिन स्वस्थ हो जाएंगे मैं उन्हें सब बता दूंगा, सब कुछ। सब बोल दोगे? सब बोल दोगे जी? पर डॉक्टर ने क्या कहा ये याद है ना? दीपक की ब्रेन पर अगर ज्यादा दबाव पड़ा तो इंटरनल हेमरेज हो सकता है। इसलिए मैंने पहले भी तुम लोगों से कहा है और अब भी कह रही हूँ, चुपचाप रहो तुम लोग, ठीक है? चुप। तुमको तो जी। मैं जी तू क्या कर रहा है? इधर सुन। अरे पर सुनो जीत, तुम अपना गुस्सा ना अपनी जेब में रखो, समझे? दीपक बच गया है ये सुनकर शांत हो जाओ। उससे ज्यादा कुछ किया तो दीपक की मौत की वजह तुम ही बन जाओगे, ये बात याद रखना, ठीक है? हे भगवान, एक खतरनाक लड़की के हाथ में पड़ गई बा हमार पोता। काली होती तो ऐसा नहीं होता माँ। वो ये सब होने ही नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। भैया को तो चौमी ने अपने पास में कर लिया है। इस समय अगर दोस्त होती तो हमको काहे दोस्त की खबर नहीं मिल रही है। दोस्त तुम कहाँ हो? क्या क्या हुआ? हो रहा है? क्या हो रहा है? पुलिस का नाम क्या सुनते ही हो आप रहा है? अचानक से चुप क्यों हो गई? क्या हुआ है माँ? आपने कुछ देखा है क्या? काली आप चुप क्यों है बताइए? काली देखिए, आपने जो बात कही है वो बहुत ही सीरियस बात है। अगर आपने सच में कुछ देखा है इस छोटी लड़की की माँ की मौत के बारे में, बोलो ना बेटी, बोलो। तुम इस तरह से कांप रही हो, बच्ची को पकड़ कर रखी हो, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रही हो। बोलो ना बेटी, तुमने क्या, ये लड़की बाद में बोल पाएगी कि नहीं, उसके बारे में कुछ देखा है? बोलो ना, बोलो। हाँ बोलिए काली, बताइए, बोलिए, सब जानना चाहिए, हम सब जानना चाहते हैं। आप सब लोग इतना सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो सवाल पूछने के लिए आया था वो कहाँ है? ये लड़की के पिता कहाँ हैं? उनकी बेटी फिर से बोल पाएगी कि नहीं? ये बात शायद वो जानना नहीं चाहते हैं। हाँ माता, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपने क्या देखा। हाँ फिर तब से आप चुप काहे थे, बताइए? ना, मतलब सब लोग तो बोल रहे थे ना, इसीलिए मैं चुप था। लेकिन माँ, आपने क्या बोला मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। पुलिस के सामने, मतलब मेरी बेटी पुलिस के सामने क्या बोलेगी माँ? हाँ? क्या बोलेगी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, हम समझा के बताते हैं। आपकी पत्नी आत्महत्या नहीं की है। ना माँ, ये आप ठीक नहीं बोल रही हैं। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, मेरे पास उसका सबूत भी है। गांव में एक कहावत है, आप सुने हैं ना? चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। आपने सबूत का बात क्यों किया? कहे कि आप जानते हैं सबूत नकली है। नकली? हाँ गुरु माँ, ये आदमी खुद अपनी पत्नी का खून किया है। नहीं, आप ये क्या बोल रही हैं? आप गलत बोल रही हैं। आप गलत बोल रही हैं आप। वाह 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 वाह, पहले तो आप हमारे बात पे विश्वास कर रहे थे ना, अब सच बाहर आ जाने के बाद आपको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं। हम गलत नहीं देखे हैं, माँ काली हमको कभी गलत नहीं दिखाती हैं। लेकिन चुप, और एक शब्द मत बोलना। आप खुद अपना हाथ से अपने पत्नी के गला में रस्सी देके मारे हैं। आपकी पत्नी आपसे भीख मांग रही थी, अपने जान की भीख मांग रही थी वो, पर आप उसका कोनो भी बात नहीं सुने।
उसका आखिरी सांस जाने तक आप उसका गला रस्सी से दबा के रखे जब तक वो मर ना जाए। और ये भयानक दृश्य आपकी बेटी देख ली थी, डर गई थी आपकी बेटी, और डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई हूँ। इतना डर गई कि कुछ भी नहीं बोल पाई बेचारी। क्या हुआ? क्या इतना सोच रही हो? तुझे अब एक जगह जाना होगा विकी, कहाँ? मॉर्ग में। मॉर्गे? मतलब क्यों? पानी में डूबकर मरी हुई लड़की की लाश ढूंढनी होगी तुझे। ये सब क्या बोल रही हो? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। दिमाग में गोबर रहेगा तो कैसे समझ पाएगा? जास्मिन के बारे में ना सोचकर काम के बारे में सोच। काली मर गई है, हम लोगों को साबित करना पड़ेगा। काली को मृत साबित करोगी? अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मैं मोर्गे जाकर क्या करूँगा? पानी में डूब के मरी हुई लड़की की लाश खरीदनी पड़ेगी विकी। और वैसे भी पानी में बॉडी रहने पर बॉडी पहचान में नहीं आती। उस बॉडी को काली की बॉडी साबित करनी पड़ेगी हमें, कैसे भी करके, समझ गया? ताकि सारी जायदाद दीपक के नाम पर वापस आ जाए। वो काली और तपोव्रत का उत्तराधिकारी होगा। हाँ, लेकिन संपत्ति दीपक के पास आने पर हमको क्या फायदा? इतने दिनों से तूने दिमाग लगाया था, अब तू रहने दे। अब थोड़ा मुझे सोचने दे और जैसा कहती हूँ वैसा कर। हमको घर में ड्रॉप कर और तू मॉर्ग में जा। ए दीदी, मैं बोल रहा हूँ कि तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं पूरा मैटर हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए बोल रहा था। तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे अकेले ये काम करना है। मुझे घर में बहुत से काम है। हमको घर में ड्रॉप करके तू मॉर्ग में चला जा। जो कह रही हूँ उतना कर। हे माता रानी, ये तुमने क्या कर दिया माँ? तुमने पूरे परिवार को ऐसा बर्बाद कर दिया। आंखों के सामने हमारा परिवार खत्म हो रहा है माँ, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं माँ। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं माँ, कुछ भी नहीं कर पाओगी। हमारे साथ हाथ मिलाओगी तो कर पाओगी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब बहुत साफ है प्रतिमा, आज तुमको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुम्हारा साथ देंगे? प्रतिमा ऐसा ना करने से पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तुम इस परिवार को बहुत प्यार करती हो, है ना? देखो प्रतिमा, हमारी बात को ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है? दीपक की हालत का फायदा उठाकर जास्मिन ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। अब उसका इस्तेमाल करके जायदाद भी अपने नाम कर लेगी। ये सब रोकने के लिए हमें एक होना ही होगा प्रतिमा। असंभव, असंभव। हम मर जाएंगे लेकिन तुमसे कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। और वैसे भी ये जायदाद पूरी काली की है। जास्मिन उसे अपने नाम पर कैसे करेगी? हाँ, पर काली कहाँ है बताओ? काली कहाँ है? इतना ढूंढने पर भी वो हमें नहीं मिली। और वैसे भी दीपक और काली का डिवोर्स हो चुका है। दीपक को याद दिलाना भी मुश्किल है। इसीलिए तपोव्रत की जायदाद बचाने के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नहीं प्रतिमा, नहीं 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 दीदी, दूसरा बंदोबस्त नहीं। और तुम्हारे साथ मिलकर तो बिल्कुल नहीं। बार बार तुम दीपक और काली को नुकसान पहुंचाती आई हो। आज जास्मिन तुम पर भारी पड़ गई, इसलिए तुम भले आदमी के भेष में हमारे सामने आ गई हो। छी, पर तुम्हारी तो हम नस नस से वाकिफ है ना? हम जानते हैं समय आने पर तुम खुद दीपक को नुकसान पहुंचाओगी। लेकिन प्रतिमा, नहीं, और कोई बात नहीं सुनेगी। अच्छा होगा अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ दीदी, इसी वक्त। और एक और बात सुन लो, इस तरह का बात और किसी दिन हमारे सामने मत बोलना, याद रखना। तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो प्रतिमा। कर रहे हैं, शायद इससे भी ज्यादा बेइज्जती करना चाहिए तुम्हारा, लेकिन हम तुम्हारे जैसे बुरे नहीं हैं। याद रखना दीदी,
सांसें रहने तक हम कभी भी तुम्हारे गलत काम में साथ नहीं देंगे। इसलिए कह रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। ऐसे एक्साइटेड मत हो। इट्स कूल, कूल डाउन। एक बात बताओ प्रतिमा, तुम्हारे पति तुम्हारे पास वापस आ जाए तुम नहीं चाहती? तुम्हारे पति तुम्हारे पास वापस आ जाए तुम नहीं चाहती? क्या हुआ? चुप काहे हैं आप? मुंह से कोनो शब्द नहीं निकल रहा है और आप कौन मुंह से बात करेंगे भी? सबके सामने आपका नकाब जो खुल गया है। नकाब? नकाब तो मैं अभी तुम्हारा उतारूंगा। देवी बनने का नाटक कर रही हो? हाँ? झूठ बोल रही हो? हाँ? मैं अपनी पत्नी को कितना प्यार करता था। हाँ? मैं उसको क्यों मारूंगा? मैं उसको क्यों मारूंगा? नौटंकी ढोंगी कहेंगे? हाँ? देवी का नाटक कर रही हो? हाँ? मैं यहाँ पर अपनी बेटी को लाकर गलती कर दिया। चल बेटी, चल, 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 चल। डॉक्टर बाबू, गुरु बाबू, ये आदमी को ऐसे जाने मत दीजिएगा। ये आदमी अपनी बेटी को भी मार डालेगा। पकड़िए उसको, एकदम मत जाने दीजिएगा। जल्दी पकड़िए। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी देवी को ढोंगी बोला? अपनी पत्नी का खून करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू? आज मैं तुझे सजा दूंगा, आज मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ, इसे छोड़ेंगे नहीं। देवी को ढोंगी बोलता है, मारो उसे। ऐसे क्या? मारो उसे, मारो। शांत हो उसे, शांत हो जाइए। उसे सजा दो, शांत हो जाइए। देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मारामारी मत करिए, शांत हो जाइए। देखिए, इस पर हाथ मत उठाइए। और आप, अगर आपने कुछ किया नहीं तो फिर आप भाग क्यों रहे थे यहाँ से? बताइए क्यों भाग रहे थे आप? ये इस ढोंगी लड़की की वजह से भाग रहा था। वो मुझे सबके सामने बदनाम कर रही है। वो जो देख रही है सब भ्रम है, सब झूठ है। हाँ। हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। हाँ, ये मेरा भविष्य भी देखती है और भूत भी देखती है, सब देखती है, सब झूठ है, सब ढोंग है। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और इसे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने देते हैं और उसके बाद आप कितना सच बोल रहे हैं ये सबको पता चल जाएगा। मंजूर है तो बोलिए। पुलिस आएगी तभी सच्चा बनेगा। पुलिस को बुलाओ। हाँ ठीक है। पुलिस आती है तो आने दो। तो क्या हुआ? मैं पुलिस से डरता हूँ क्या? लेकिन मैं अभी घर पर जाऊंगा। मैं कभी भी ये इस ढोंगी देवी के सामने मेरी बेटी को नहीं रहने दूंगा, समझ गए? चल 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 यहाँ से चल। नहीं, हाँ, हम इसको नहीं जाने देंगे कहीं भी नहीं। गुरुमा, डॉक्टर बाबू, हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे। हमको पता है मासूम लड़की को भी मार डालेगा, हम जानते हैं सब। हम नहीं जाने देंगे। बेटी सुनो, तुमको कुछ भी नहीं होगा बेटी। तुम जो देखी हो तुम आज सबको बोलोगे। हम जानते हैं तुम क्या देखी हो। तुमको सब कुछ सच सच बताना होगा, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी माँ को तकलीफ होगा। घर पर चल बोल रहा हूँ, नहीं तो तेरे नसीब में बहुत दुख है, समझ ले। चल। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। हमरे रहते हुए तुम्हारा कोनो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरो मत। तू चलेगी कि नहीं? तुम हमरे साथ ही रहना। हाँ, और एकदम सबको अभी सच सच बता दो, उसके बाद तुम हमरे साथ रहना, ठीक है ना? पापा ने मार दिया, मेरी मम्मी को मार दिया। मैं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, पर पापा मुझे मार तो नहीं डालेंगे ना? तुझे तो मैं अपनी ये गर्मी ना पुलिस के सामने दिखाना समझे? इनको लेकर जाओ, इनको बंद करिए और पुलिस को खबर दीजिए। जा। चल। बंद करता हूँ मैं। माँ, तुमने आज एक बहुत ही बड़ा काम किया है माँ। तुम तो अतीत भी देख सकते हो। भविष्य और अतीत देखने वाली लड़की देवी नहीं है, ऐसा हो सकता है?
आज के बाद कभी मत बोलना कि तुम देवी नहीं हो, ऐसा मत बोलना कभी। अरे तुम लोग शंख बजाओ, अरे शंख बजाओ जल्दी से, जयकार। हाँ, बोलिए काली। जय माता रानी। जो सिचुएशन मैं अभी देख रहा हूँ, लगता है मुसीबत और बढ़ गई है। काली को लेकर शोर शराबा और बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ भी करके आज रात को मुझे उसकी आंखों का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ओह, मैं समझ गई। वो आज की घटना को लेके तुम इतनी परेशान हो ना। आज तो तुमने कमाल कर दिया, तुमने सबको एकदम चौंका दिया बेटी। माँ काली का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। नहीं, आप ऐसे मत बोलिए गुरु माँ। आप लोग ऐसा बात करेंगे तो हमको और ज्यादा डर लगने लगेगा। कैसा डर बेटी? ये सब कितना दिन चलेगा गुरु माँ? हमारा घर परिवार पति है, हमको उनके पास वापस जाना पड़ेगा। लेकिन माँ, तुम्हारे इतने सारे भक्त, उन सब का क्या होगा? वो लोग क्या करेंगे तुम्हारे बिना? देवी माँ खुद चाहती हैं, इसलिए तो तुम इस आश्रम में आई। माँ की अनुमति के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। माँ खुद ये सब चाहती है, इसीलिए तो तुमको यहाँ पे भेजी है। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। लेकिन गुरु माँ, इस वक्त बड़े साहब के पास जाने से बढ़ के हमरे लिए और कुछ नहीं है। हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, हमको बड़े साहब के पास जाना ही पड़ेगा हमको। तुम इस तरह से बेचैन क्यों हो रही हो माँ? माँ काली ने खुद तुम्हें ये शक्ति दिया है। हाँ, इस तरह की शक्ति दी है, भविष्य देखने की क्षमता दी है। ये क्षमता सिर्फ बड़े साहब को बचाने के लिए नहीं है ना, सारे इंसान को बचाने के लिए है। तुम ऐसा ही करो बेटी, ऐसा ही करो। अपनी शक्ति से इंसान की सेवा करना शुरू कर दो। हम भी उन्हें चाहते हैं गुरु माँ, लेकिन ये वक्त हमारे लिए बड़े साहब के पास जाना बहुत जरूरी है। वो इंसान बीमार है, वो कैसे है, क्या कर रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं पता है। हम तो बोल रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं हम सब करेंगे। हमको जो जो करने बोलेंगे हम सब करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार हमको बड़े साहब के पास जाने दीजिए। हम पाँव पड़ते हैं। क्या कर रही हो बेटी? तुम मेरा पैर छू रही हो, मुझे पाप लगेगा इससे। गुरु माँ। कौन? देवदूत? आओ यहाँ आओ। गुरु माँ, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। ओहो, क्या बात करना है बताओ। मैं एक बड़ा ऑपरेशन करने वाला हूँ और हर एक ऑपरेशन से पहले माँ की आरती करता हूँ। काली की भी आरती और पूजा करो, क्योंकि ये भी तो देवी है। दीदी सुनो, रुको। हम जा रहे हैं। नहीं दीदी, बात पूरा किए बिना हम तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। वाह वाह, इतना बेताब हो रही हो जानने के लिए? वैसा कुछ है नहीं। घुमा रही हो हमको? हम बात जानना चाहते हैं, इसलिए तुम हमसे खेल रही हो ना? काहे कर रही हो ये सब दीदी? हमसे इतना एक्सपेक्ट कर ही सकती हो प्रतिमा। हम तो सबका बुरा चाहते हैं, दीपक का बुरा चाहते हैं, काली का बुरा चाहते हैं, हम इस पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम तो बहुत बुरे हैं। तो अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे? काहे बार बार असल बात से हट रही हो दीदी? काहे इस बात को ज्यादा बढ़ा रही हो? That's how I am. हमारा तो यही स्वभाव है। तुमने खुद ही कहा था कि हम हमेशा बुरा सोचते हैं, इसलिए तुम हमारा साथ नहीं दोगी। तो हाथ ही नहीं मिलाना है तो हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, क्यों घूम रही हो? फालतू का बात मत करो दीदी। तुम्हारा पीछे पीछे घूमना हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ वो बात जानना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो मानती हो कि जरूरत पड़ने पर इंसानों की मदद लेनी ही चाहिए।
जास्मिन के हाथ से इस घर की जायदाद बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है प्रतिमा, बट यू रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। तुमने हमको कमरे से निकाल दिया। तुम बताओगी तुम हमारे पति के बारे में क्या करेगी? बात तो तुमको पता नहीं पड़ेगा दीदी। वो देवदूत जो तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, आज वो खुद तुम्हारी पूजा करना चाहता है। ये तो तुम्हारी माया है माँ, तुम्हारी माया है। इतना बड़ा डॉक्टर तुम्हारा आशीर्वाद मांग रहा है, अभी भी तुम यहाँ से जाना चाहती हो बेटी? ना 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 ना, तुम्हें तो नहीं जाने दूंगी बेटी, कभी नहीं जाने दूंगी यहाँ से। इस आश्रम में तुम्हारे मंदिर का प्रतिष्ठान करूंगी। हम लोग सब तुम्हारा आशीर्वाद लेंगे माँ, हम सब आशीर्वाद लेंगे तुम्हारा। नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता है डॉक्टर बाबू, ऐसे नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। फिलहाल जो भी चल रहा है चलने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको आपके पति तक पहुँचाने का बंदोबस्त मैं करूँगा। और आपत्ति मत करो बेटी, आज रात देवदूत पूजा करने बैठेगा, तुम उसको आशीर्वाद करोगी ना माँ? ये देखो माँ राजी हो गई है। आज मैं माँ की आरती करूँगा। देवी माँ, आप अपने भक्तों के ऊपर पूरा भरोसा रखिए।